नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बी फिट विद आशु में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता की। ये क्या होती है, कमजोर इम्यूनिटी का कारण क्या होता है और हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारी काम की जानकारी मिलने वाली है। पर पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे नए वीडियो की अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों से लड़ने की शक्ति है जो हमें सेहतमंद रहने में हेल्प करती है और साथ ही ये हमको संक्रमण या इन्फेक्शन, बीमारियों और वायरस से लड़ने में भी सहायता करती है। ये हमारे शरीर में नेचर द्वारा की गई अरेंजमेंट है जो हमारे शरीर को हार्मफुल बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और वायरस वगैरह से बचाती है। इसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहा जाता है। जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है उसके शरीर में अगर माइक्रोब या रोगाणु पहुंच भी जाते हैं तो भी नुकसान नहीं कर पाते, पर जिसकी इम्यूनिटी कमजोर हो वो जरा से मौसमी बदलाव में भी रोगाणुओं के अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब शरीर की इम्यूनिटी रोगाणुओं की तुलना में कमजोर पड़ती है तो शरीर पर इसका असर तुरंत दिखता है। सर्दी, जुकाम, फ्लू, बुखार, खांसी वगैरह होना कमजोर इम्यूनिटी की ही देन है। जो लोग बार बार इन दिक्कतों में पड़ जाते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनकी इम्यूनिटी ठीक से उनका साथ नहीं दे रही है और उसे मजबूत किए जाने की जरूरत है। किसी भी पर्सन की इम्यूनिटी कमजोर होना उसके लिए चिंताजनक है। किसी भी दूसरी प्रॉब्लम की तरह कमजोर इम्यूनिटी के भी कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब कैसे पता चले कि किसी की इम्यूनिटी कमजोर है? अगर कोई लगातार कमजोरी महसूस कर रहा है तो ये लो इम्यूनिटी का लक्षण हो सकता है। लोग कमजोरी महसूस करने को सिंपल प्रॉब्लम समझ लेते हैं पर बाद में बड़ी समस्या बन सकती है। अगर किसी पर्सन को पेट संबंधी परेशानियां जैसे कब्ज, गैस और दस्त लगना आए दिन होता रहता हो तो ये कमजोर इम्यूनिटी का ही लक्षण है। कमजोर इम्यूनिटी का एक लक्षण मानसिक तनाव भी है। अगर किसी व्यक्ति को अचानक ही किसी भी काम में मन ना लग रहा हो और अपने आसपास की हर चीज से भी उसका जी उचट रहा हो तो इस बात को तुरंत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये लो इम्यूनिटी का ही लक्षण हो सकता है। किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन अगर आसानी से हो जाए या किसी चोट को ठीक होने में काफी टाइम लग रहा हो तो ये कमजोर इम्यूनिटी की ही निशानी है। अब सवाल यह है कि इम्यूनिटी कमजोर क्यों होती है? फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज्यादा कंज्यूम करने से भी इम्यूनिटी कमजोर होती है, क्योंकि ये फूड बैड कैलोरीज होते हैं। इनसे हमारे शरीर को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। इनसे हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। इस तरह के फूड से हमारे शरीर पर अनावश्यक चर्बी जमने लग जाती है, वजन बढ़ जाता है, जिससे इम्यूनिटी कमजोर होती है। किसी कारण से अगर वजन बहुत कम होने लगे तब भी इम्यूनिटी कमजोर होती है। लंबे समय तक तनाव में रहना या फिर लंबे समय तक कम नींद लेना भी इम्यूनिटी बर्बाद करता है। स्मोकिंग, शराब, ड्रग का सेवन तो हमारी इम्यूनिटी को खस्ताहाल कर देता है। पेन किलर या एंटीबायोटिक दवाओं का लंबे समय तक सेवन करने से भी इम्यूनिटी ध्वस्त हो जाती है। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी का खान पान सही ना हो या फिर उसकी खुद की इम्यूनिटी खराब हो तो उसके बच्चे की भी इम्यूनिटी खराब होने की संभावना अधिक होती है। कम पानी पीने से भी इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है, क्योंकि पर्याप्त पानी की कमी से शरीर के टॉक्सिक एलिमेंट को बाहर निकाल पाना कठिन हो जाता है। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के ना करने के कारण या खराब लाइफस्टाइल के चलते भी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। अब जानते हैं कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी। हमारे खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट टूटे सेल्स को दुरुस्त करते हैं और सेहत बरकरार रखते हुए उम्र के असर को कम करते हैं। विटामिन ए, विटामिन B2, B6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम और जिंक इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। फलों और सब्जियों में इन एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। गाजर, पालक, चुकंदर, टमाटर, ब्राउन राइस, फूल गोभी, स्वीट पोटैटो, संतरा, पपीता, बादाम, दूध, दही, मशरूम और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। तनाव मुक्त रहने के लिए योगाभ्यास करें और भरपूर नींद लें। लहसुन एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल है। दिन में 2 या 3 लहसुन की कलियों का सेवन करना चाहिए। विटामिन डी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसके लिए अर्ली मॉर्निंग की धूप भी काफी सही होती है। अगर कोई अक्सर बीमार ही रहता है तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में एंटीबॉडीज कम बन रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए उसे प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। सभी खट्टे फल इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। सब्जियों का सूप पीने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। आर्टिफिशियल शुगर का बिल्कुल इस्तेमाल बंद कर दें।
या बहुत ही कम इस्तेमाल करें। किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व हों। योगासन, प्राणायाम, वेट ट्रेनिंग या कोई भी आउटडोर गेम अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। नियमित रूप से आधे से 1 घंटे तक इस प्रकार की किसी भी एक्टिविटी को करने से शरीर के भीतर हार्मोनल बैलेंस कायम रखने में मदद मिलती है। कम से कम योगासन तो किया ही जा सकता है, खासतौर से प्राणायाम जो तनाव दूर करने में काफी मददगार है। किसी विशेषज्ञ से कंसल्ट करके योगासनों का अभ्यास करें, क्योंकि इसे करने में ना किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और ना ही किसी इक्विपमेंट की। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी क्यों जरूरी है? इसका सीधा सा उत्तर है कि बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें कई मायनों में बेहतर बनाती है। जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है उसे हेल्थ रिलेटेड कई सारे जोखिम हो सकते हैं, जैसे उसे किसी भी प्रकार के संक्रमण या इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर लो इम्यूनिटी दूर ना की जाए तो इसका असर बॉडी के कई पार्ट जैसे दिल, गुर्दे और फेफड़े पर भी पड़ सकता है। स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि मेडिकल हेल्प तक की जरूरत पड़ सकती है। अक्सर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका दिमागी विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। ऐसा मुख्य रूप से कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के साथ होता पाया गया है। इम्यूनिटी लो होने से कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी बेहतर होती है वो शारीरिक रूप से मजबूत होता ही है, साथ ही मानसिक रूप से भी अधिक सेहतमंद बनता है। अक्सर कमजोर इम्यूनिटी की समस्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए हमें इसे मजबूत करने के लिए जरूरी एफर्ट करने ही चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी सेहतमंद रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव, सवाल या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फटाफट लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। और अगर नापसंद आया तो कहने की जरूरत नहीं कि फटाफट डिसलाइक कर दीजिए, पर दोनों ही कंडीशन में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते चलते एक बात और कहना चाहूंगा कि ये चैनल बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि आम लोगों को अच्छी सेहत के लिए जागरूक कर सकूं। आगे आने वाली वीडियोस में भी ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी बेहतर जानकारियां लेकर आता रहूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।